इसका सियासी तौर पर इमरान खान को बहुत फ़ायदा हुआ है? देखें, जहाँ तक सियासी तौर पे फ़ायदे की बात है, वो तो दुरुस्त है। वो इलेक्शन में भी जो है वो नज़र आया कि उसका जो विक्टिम कार्ड उसके पास था उसमें इजाफ़ा हुआ, वो चार्ज हुआ इन सज़ाओं से। अब आगे दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि क्या ये केसेस गलत हैं, ये फैब्रिकेट किए गए हैं? नहीं, ये केसेस दुरुस्त हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तोशा खाना में हेरा फेरी इमरान खान साहब ने की है। घड़ी उन्होंने पहले वहाँ से चुराई है, उसको पहले बेचा है, उसके बाद उसके पैसे बाद में जमा करवाए हैं, रसीदें जाली थी और उसकी जो असेसमेंट है वो भी गलत हुई। ठीक है। साइफ़र बिल्कुल दुरुस्त है कि साइफ़र को, जो कि एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट था, इमरान खान साहब ने उसे सियासी मकासद के लिए, बल्कि अगर ये कहा जाए कि घटिया सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ठीक। लेकिन जो प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, ठीक है, ट्रायल के अंदर, आप भी वकील हैं, जी जी, मैंने भी 10-12 साल जो है वो अदालतों में धक्के खाए हैं। जी हाँ, वो प्रोसीजरल जो लैप्सेस हैं वो अगर रह जाएं ड्यूरिंग ट्रायल, वो पता तो चलता है अपील में जाके, जब वकला जो है उन नकाइस को निकाल के अपील का सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। जब ट्रायल में फैसला होता है तो किसी को पता नहीं होता कि कौन से प्रोसीजरल लैप्सेस किए गए हैं या जिनको पूरा किया गया। ठीक है। अब जब ये केस पेश हुआ तो अमजद परवेज़ साहब जो हैं बड़े ही रिनाउंड, बड़े मेहनती और बड़े गैर सियासी वकील हैं। जी जी, उनका किसी बात से, सियासत से कोई तल्लुक नहीं है। बिल्कुल। तो उन्होंने जब ये बात कही कि कुछ ऐसे प्रोसीजरल लैप्सेस हुए हैं कि ये सस्पेंशन का केस बनता है, सज़ा की सस्पेंशन का केस बनता है, ठीक। तो मैं उनकी राय से मुत्फिक हूँ कि कुछ लैप्सेस हुए हैं और उसमें बेहतर तो यही है कि ये केसेस रिमांड होने चाहिए। बरीयत के केस नहीं बनते, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर जो है, जो जुर्म का सरजद होना है, वो इन केसेस में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा राना साहब, अब एक बात जो कि यकीनन आप भी इसका इजहार करते रहे, जबकि आप तो ये भी फरमाते रहे, जैसे मोहसिन नकवी साहब हैं, वो हो, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हो, ये शहबाज शरीफ साहब लेड हुकूमत की सलामती की ज़मानत भी है, और जिस तरह से मामलात हैं वो आपके सामने हैं। अब मियां जावेद लतीफ़ साहब फरमाते हैं कि ये बात बड़ी शर्मिंदगी की है, लेकिन हमारी हुकूमत नहीं, ये कठपुतली हुकूमत है, इसके पास कोई इख्तियार नहीं है। तो राना साहब, बहसियत एक दरीना सियासी वर्कर, आपने मुतअद्दिद पोर्टफोलियोज भी देखे, हालात भी देखे, आपको भी यही लगता है कि बस ऐसे ही है काम, मतलब कठपुतली काम ही है और इख्तियार कोई नहीं है, कम अज़ कम वफाक के अंदर? नहीं, देखें मुनीर साहब, किस इख्तियार की आप बात करते हैं? मामला ये है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है। क्या जरदारी साहब का प्रेसिडेंट बनाना या उनको प्रेसिडेंट का वोट देना जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट की ज़मानत नहीं है? देखें ना, एक सिर्फ मोहसिन नकवी साहब का तो नाम नहीं ना, जो गवर्नर हमने नामजद करने हैं पंजाब में और KPK में, क्या वो ज़मानत नहीं होंगे? क्या जो चेयरमैन सेनेट का हम वोट देंगे वो इसी मकसद के तहत नहीं देंगे कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो सेफ़ और साउंड जो है वो चले? सही। जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है उसमें इख्तियारात जो हैं वो कंसेंसस के साथ ही होते हैं, उसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसमें कोई भी मामला, वो इरसा के चेयरमैन की तैनाती का मामला ही क्यों ना हो, हालांकि आप मुझे बताएं ये कितनी बड़ी जो है वो तैनाती है, तो उसमें भी जो है वो सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। इसके बगैर कोलिशन गवर्नमेंट का गुजारा नहीं है। आप इसे कह लें कि बेइख्तियार है, बाइख्तियार है, जो मर्जी इसको नाम आप दे लें, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट मीन्स इट। लेकिन जो कोलिशन पार्टनर्स होते हैं उनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। कुछ ज़रूरी नहीं कि पहले आप मीडिया पे आके लताड़ें कि जी ये क्यों चेयरमैन बना दिया, ये क्यों बना दिया, हम जिससे रहने नहीं देंगे, और उसके बाद फिर आप उसको विड्रॉ करवाएं। इससे गवर्नमेंट का जो इम्प्रेशन है, जो कि सबकी मुश्तरका गवर्नमेंट है, ये PMLN गवर्नमेंट नहीं है, ये जितनी PMLN की उतनी पीपल्स पार्टी की भी है, उतनी दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी है। तो ये रवैया जो है इसके ऊपर हमें एतराज़ है, जो कि मैं समझता हूँ कि जायज़ है। बाकी कोलिशन गवर्नमेंट जो है, कोलिशन गवर्नमेंट के इख्तियारात ऐसे ही होते हैं। बट राना साहब, बड़ा दिलचस्प आपने फरमाया, ठीक है, और पीपल्स पार्टी वो इत्तेहादी है जैसे कहा जाता है ना कि दरवाजे पर खड़ा हुआ इत्तेहादी है, जो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, जो खड़ा है और वो कहते हैं कि हम शायद जो भार है वो भी बर्दाश्त करने को तैयार है, लेकिन वो एक सियासी जमात है। आपका PDM-1 में भी उनसे इत्तेहाद रहा, उस वक्त वो कैबिनेट में थे। बट मैं सिर्फ इसलिए, मैं मोहसिन नकवी साहब की बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक शख्सियत, वो उनका ताल्लुक आपसे, हम सबसे सारे उन्हें जानते हैं, बड़ी बासर शख्सियत है, वो निगरान वज़ीर आला पंजाब रहे, जैसे ही हुकूमत बने वो वज़ीर दाखिला के तौर पर आए
और अगर आपके बशमूर आपके बहुत से लोगों से पूछा जाए कि नहीं मोहसिन नकवी साहब आपकी पार्टी में है, तो उन्होंने कहा नहीं हमारी पार्टी में भी हमारे उम्मीदवार नहीं है। पीपल्स पार्टी से पूछे, उन्होंने कहा हमारे भी उम्मीदवार नहीं है। तो फिर अगर ये समझा जाए कि मोहसिन नकवी साहब इतने बाइख्तियार, इतने ताकतवर हैं कि वो बाकायदा तौर पर इस निज़ाम में एस्टैब्लिशमेंट के उम्मीदवार के तौर पर मौजूद है और वज़ीर दाखिला भी हैं, तो फिर तो ये हुकूमत इख्तियार के लिहाज से बड़ी कमज़ोर हुई राना साहब। यानी कि मोहसिन नकवी साहब शहबाज शरीफ साहब की या किसी और की तो चॉइस नहीं हो सकते एज वज़ीर दाखिला, और बड़े लोग हैं आपकी जमात के अंदर जो वज़ीर दाखिला बन सकते थे। मोहसिन नकवी साहब तो बाकायदा तौर पर भेजे गए, बिठाए गए, लाए गए। तो इससे आपको अपनी कमज़ोरी का एहसास नहीं होता इस हुकूमत की? मुनीर साहब, बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आपके भी अच्छे जानने वाले हैं, मेरे भी दोस्त हैं जी। अब हम उनको ही रगड़ा दिए जा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है ना, आप मेरी आज बात सुन लें, मोहसिन नकवी साहब फैसल बाडा साहब के उम्मीदवार हैं। अच्छा जी, वाह वाह। फैसल बाडा साहब को डिस्कस करने वो कहाँ से आए हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये देखें, फिर तो राना साहब आप इस बात को तो माने ना, मेरा तज्जिया ये रहा है कि जो अब हुकूमत है, हम पहले हाइब्रिड कहते थे, ये हाइब्रिड जो आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं ना, उसका प्रो मैक्स वर्जन है। यानी इसमें बाकायदा तौर पर नुमाइंदगी है पाकिस्तान की मुक्तदरा की हुकूमत के अंदर। ये तो राना साहब आपको भी पता है ना, ये तो मानते हैं आप। मुझे पता हो या ना पता हो, लेकिन क्योंकि हुकूमत मेरी जमात की है, इसलिए मैं आपकी बात की तईद या हाँ में हाँ नहीं मिला सकता। मेरी तरफ से तरदीद समझे। नहीं, लेकिन आपकी जो मुस्कुराहट है ना, वो बड़ा कुछ बता रही है, और आपकी मुस्कुराहट हमेशा बड़ा नहीं वो देखे ना, वो आपके साथ हमने कभी भी गुस्से में बात की नहीं, कि आपके साथ हमेशा मुस्कुरा के ही बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मुझे एहसास है, और ये हमारा आपसे जो ताल्लुक है, ये तो अब 15, 16, 17 साल हो गए आपसे हमेशा ही शफकत करते हैं। आप जरा ये बता दीजिए राना साहब कि बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि नहीं, पिछले दिनों अनाउंस हुआ था कि राना सनाउल्लाह साहब पंजाब के अंदर सीनियर एडवाइज़र के तौर पर आ रहे हैं, और वजारत कानून शायद या और मामलात आपके पास होंगे। तो राना साहब आपका इस वक्त स्टेटस क्या है? आप आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, इसकी कोई हल्फ बर्दारी होगी, क्या होगा? देखें, इस बारे में पार्टी के एक लेवल पे ऊपर जो है वो बात होती रही है। मेरा भी एक अपना इस बारे में नुक्ता नज़र है कि एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में गवर्नेंस के मामलात जो हैं वो किन लोगों के ज़िम्मे होने चाहिए, किन लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन ये मामला जो है वो अब पार्टी लीडर के पास पहुंच चुका है, तो वो फिर जो फ़ैसला करेंगे वो फ़ैसला जो है वो आखिरी होगा, उस फैसले को तस्लीम करेंगे। लेकिन ये क्योंकि हमारे विद इन पार्टी डिस्कशंस हैं, वो मुख्तलिफ़ मामलात पे मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र है, तो इसलिए वो पार्टी के अंदर ही रहेगा। बाकी जब फ़ैसला हो जाता है तो फिर पार्टी के फ़ैसले के साथ खड़ा होना ही जो है वो पार्टी के साथ कमिटमेंट और वफा का तकाजा है। ये जो गवर्नमेंट्स के मामलात हुए हैं, इसके ऊपर भी नुक्ता नज़र में इख्तलाफ था, लेकिन जब पार्टी ने फैसला कर लिया तो हम अब पार्टी के फैसले के साथ। मौलाना साहब, ये नहीं कि आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पार्टी ने फैसला कर दिया है, तो ये आप अपना मनसब कब संभाल पाएंगे या संभालना शुरू करेंगे? नहीं, पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया। ये पार्टी लीडर इस बारे में जो है वो मामलात को देखेंगे, दोनों नुक्ता नज़र हैं, वो जो मुनासिब समझेंगे जो है वो उसके मुताबिक फैसला। यानी ये जो खबरें आई, आप उन खबरों की तरदीद। नाज़रीन किराम, आपने नदीम कुरैशी की पूरी गुफ्तगू सुन ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।